गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 और वर्ग 8 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 और ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए 22 नंबर में वह लिखा है, 1 नंबर में क्या लिखा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है और जो परिपूर्ण वर्ग हो ये संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6 अंकों की छोटी संख्या बराबर, यानी 1 पे 5 शून्य 3 2 3 6 अंक की छोटी संख्या है। अब क्या करते हैं, इनका जो है हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं वर्गमूल। पेयर लगा दिए। अब 3 यहाँ ले लेते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 होता है, 2 का तो इससे कम हो जाता है, 3 का ले लेते हैं। यहाँ 6 और यहाँ पे 9 1 0 0 100। अब जोड़ के 6 हुआ, यहाँ 3 लिखेंगे। अब इस पे क्या दे के इसकी, चलो 1 दे देते हैं, 61 हो जाता है क्योंकि 1 से ही गुणा हमको करना पड़ेगा। ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, ये कट गया। अब ये 2 शून्य उतर जाएगा। अब इस पे क्या दें, यहाँ 1 लिख देंगे 1 से गुना की। अब इस पे हम देखते हैं 6 देकर, 6 के 36 और 36, अब फिर 6 दूना 12 12 3 15 और 6 के 36 1 37। अगर मान के चलो हम 7 लिखते हैं तो 7 7 49 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18 हासिल 1, 7 6 के 42 ज़्यादा हो जाता है इसलिए 6 दिए। यहाँ पे 6 यहाँ जोड़ लेंगे 12 3 6, यहाँ पे घटाएंगे 4 4 1 कट गया। यानी देख रहे हैं कि ये छोटी संख्या का वर्ग कितना आ रहा है, 316 और शेष कितना बच रहा है, 144। 6 अंकों की छोटी संख्या का वर्ग यहाँ आ रहा है 316 और शेष बच रहा है 144। तो 316 के आगे क्या आता है, 317। अगर 317 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि ये उसमें जुड़ जाएगा। तब समझ गया क्या होगा, यानी उसमें से इस संख्या को हम फिर घटा भी सकते हैं। तो 317 का वर्ग करके देखते हैं क्या आता है, 317 का वर्ग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 317 का स्क्वायर क्या हो रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,04,89। और 16 का स्क्वायर कितना हो रहा है, इसमें घटा दो। तो सबसे छोटी संख्या जो होगा, जो परिपूर्ण वर्ग होगा, वो संख्या है यहाँ 317 का जो स्क्वायर है वही है सबसे छोटी 9। यही तुम्हारा आंसर भी है, यही उत्तर भी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 6 अंक की छोटी संख्या लिख लेंगे, उसका वर्ग कर लेंगे। जो शेष बच जाएगा तो उससे इसका वर्ग जितना होगा उससे 1 बढ़ा के वर्ग कर लेंगे। तो वही संख्या का जो वर्ग होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आज समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी में आता है 22 में और क्वेश्चन है या नहीं वो देख लेते हैं। 22 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो परिपूर्ण वर्ग हो। इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसमें देखेंगे 8 अंक का, कितना अंक का, 8 अंक का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 अंकों की, यानी कि 2 गो शून्य बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। यहाँ भी 2 गो शून्य हम बढ़ा देंगे और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलो ये दोनों शून्य उतर जाएगा, यहाँ पे ये 2 शून्य उतर जाएगा। सेम टू सेम करेंगे और ये 2 शून्य यहाँ उतार देंगे। अब इस पे देखेंगे लगा के कितना मरतबे लगता है, 6 3 2। इस पे क्या संख्या हम रखें, इतना आ जाए। अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, वो सब यहाँ पे
देख लेना है कि इसके बराबर आना चाहिए। मान के चलो हम 1 रखते हैं, कितना आता है, तो 6 दूना 12, 2 रख देते हैं, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये है। यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 13 में से 6 गया 7 और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। यानी ये 1756 इस जो है क्या हुआ, या कितना मरते लगा, ये 2 लगाए और इतना ये शेष बच गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 3162। शेष कितना बचता है, तो शेष 1756, शेष बचता है 1756। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा कौन सी संख्या है, 3162 से 3163 आता है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3163 ले लेंगे और यहाँ फिर हम 3163 का वर्ग निकाल लेंगे। किसका, 3163 का वर्ग, 3163 का वर्ग कर लेंगे और जो संख्या आएगा वही संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 3163 का वर्ग करके देखो क्या आता है, वही संख्या आंसर हो जाएगा। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे, 3163 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो ये आ जाए 1 पे 3 शून्य 45 669, यानी 4569 आ जाएगा। समझ गया, ये हो गया इसका वर्ग। और ये जो 3162 का वर्ग देखें तो इतना घटा दो इसमें से, तब जो बचेगा वो इसका वर्ग हो जाएगा। और ये तो यानी कि ये संख्या जितना हम निकाले थे तो उसमें शेष बच गया, तो उससे 1 बढ़ा के जब वर्ग कर दिए तो उसी का वर्ग हुआ छोटी संख्या हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। आज समझ में। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये है 23 नंबर का। 23 नंबर में लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। 4 अंक का और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि 22 नंबर का जो सवाल था उसी सेम टू सेम 23 में भी है। या उस 22 में छोटी संख्या और 23 में बड़ी संख्या दिया। लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 4 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या। अब इनका हम वर्ग निकाल लेंगे। अब यहाँ पेयर लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे तो 9 से लगाते हैं तो 1 जोड़ के 18 होता है, यहाँ गुना करके 81 होता है। यहाँ बच जाता है 8 और यहाँ 1, इन दोनों को उतार देते हैं। अब इस पे वो संख्या रखें जिससे इसको गुना करने, 18 यहाँ करेंगे। 8 से अगर करते हैं तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 6 × 70 और 8 का 8, 7 × 15 कम हो रहा है। 9 से करके देखते हैं तो 9 × 9 = 81 हो जाता है और 9 × 8 = 72, 8 = 80 हासिल 8, 9 का 9, 8 × 17 ये होता है। यानी कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 9 99। और यहाँ हम करते हैं तो यहाँ 8 8 इधर कितना बचता है, ये 1 कट गया, 188। 99 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया ये, 9 × 9 = 81 है, 9 × 9 = 81, 81 8 89। फिर इतना ही यहाँ पे कर दो, 1 0 9 8 17 18 8 1 9। और ये जो शेष है इसको जोड़ दो, 9 और फिर यहाँ पे कितना होता है, यहाँ भी तो 8 होता है और यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 1 का कमी है तो कहीं मिस्टेक हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे कमी है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है तब जाके यहाँ पे कमी है। अब गुना करके दे, 9 × 9 = 81 हासिल 8, 9 × 9 = 81 और 8 89, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं
9 81, यहाँ कितना बचा है 8 और 1, और ये दोनों उतर गया 9 से लिए, तो यहाँ जोड़ लेंगे 9 9 18, 9 1 1 198, और यहाँ गुना करेंगे 9 9 81 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 हासिल 8, 9 का 9 8, 9 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 9, सॉरी यहीं पे गलती हुआ था, यहाँ 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 9 जुड़ेगा, तो जैसे ही 9 9 आ गया बराबर, यानी कि देख रहे हैं हम कि इसमें शेष बच रहा है। तो 99 का स्क्वायर करने पर हमको क्या आता है 9801, और शेष बच जाता है ये, यानी कि ये इसका स्क्वायर 4 × 99 का ये वर्गमूल निकलता है, तो ये इसमें शेष बच जाता है 198, ये शेष बच जाता है। तो इससे बड़ा आता है 100, 99 के बाद 100, 100 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। अब 100 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पे 0 दे देते हैं, यानी कितना, ये जितना है उतना दे दो, 100 100 कर दो, 0 0 0, फिर इधर से 0 0, फिर 1 से करेंगे 0 0 1, कितना हो गया 1, यानी ये कितना हो गया 4 0, पहले से 2 0 2 0 4 0। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये कितना हो गया 10,000। यहाँ पर क्या है 9,999, यानी बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग कितना हुआ 10,000। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर देखें तो 10,000 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, इसी में आता है। और दूसरा नहीं तो था पहला नंबर का, अब दूसरा नंबर का है कि 5 अंक की, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 5 × 9, यानी 4 को पहले था 1 बढ़ा दिए, 5 × 9 हो गया। यहाँ पे भी 1 9 और हम दे देंगे, अब पेयर तब इधर से लगा देंगे, इधर हट गया। अब ये 9 हो गया तो यहाँ पे लगाएंगे 3 से, समझ, यहाँ पे 3 से लगाएंगे, जोड़ के 6, यहाँ गुना करके कितना हो जाएगा 9, तो ये तो कट गया। अब यहाँ उतर जाता है 99, कितना उतरेगा 99। अब इस पर कौन संख्या दे, 1 दे देते हैं, 1 लगा देते हैं, यहाँ पे हो गया 3 और फिर 1 रख दिए 61। यहाँ कितना बचा 8 3 38। अब ये दोनों को उतार देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 62। अब कौन सी संख्या रख दें, यहाँ पे वही संख्या मान के चलो 6 रख देते हैं। तो 6 से हम करते हैं तो 36, और 6 दूना 12, 3 15 15, 6 के 36, 1 37, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। ये 6 6 12, 3 6, यहाँ पे क्या हो गया 3 4 1 कट गया, और यहाँ पे 6। यानी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या अगर 5 अंक का लेते हैं तो उसका वर्ग निकलता है 316, शेष बच जाता है 143, शेष क्या बचता है 143। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 316 का वर्ग कितना हो गया, अभी 316 का वर्ग यानी कि ये हो गया तुमको 5 × 9 के बराबर, और शेष में आ गया 143। 143 इसका वर्ग करने पर इसमें शेष बच जाता है 143। तो 316 के बाद क्या आता है 317, क्या आता है 317। और पहले वाला जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये सवाल बना था, तो 317 का वर्ग आ जाएगा 10 4 8 9, ये आता है। एक शून्य शायद यहाँ पे और पड़ जाएगा, कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 99,000, यहाँ पे 1 लाख। तो ये हो गया इसका आंसर, बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग, 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग ये हो गया। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो मिलेंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।